शब्बी की शादी के बाद घर का माहौल ऊपर से खुशियों में डूबा हुआ दिखाई देता है। हर चेहरे पर मुस्कान है, हर कोने में रौनक, लेकिन इन बनावटी खुशियों के पीछे कई अनकहे दर्द, दबे हुए एहसास और टूटते हुए ख्वाब छुपे हैं जिन्हें कोई देखना नहीं चाहता। शब्बी की रुखसती के साथ ही किश्वर की सारी तवज्जो अब एक ही मुद्दे पर आकर टिक जाती है, एनी की शादी। किश्वर के लिए यह सिर्फ एक रस्म है, एक सामाजिक जिम्मेदारी जिसे हर हाल में निभाना है, मगर एनी के लिए यह फैसला उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देने वाला है। शब्बी की शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे होते हैं कि किश्वर एनी की शादी की तैयारियों का जिक्र शुरू कर देती है। कभी गहनों की बातें होती हैं, कभी जोड़ों की और कभी रिश्तेदारों की राय पर चर्चा। एनी हर बात चुपचाप सुनती रहती है। उसकी आंखों में न कोई चमक है और न ही चेहरे पर कोई खुशी। वह इसलिए खामोश रहती है क्योंकि उसे मालूम है अगर उसने बोलने की कोशिश की तो उसे फिर वही जुमला सुनने को मिलेगा कि लड़कियां ज्यादा बोलें तो घर बर्बाद हो जाते हैं। एक दिन शब्बी और आदिल एनी की यह लगातार खामोशी और टूटन और बर्दाश्त नहीं कर पाते। शब्बी नरमी से उससे पूछती है कि वह अपने लिए आवाज क्यों नहीं उठाती। वह उसे समझाती है कि जिस लड़के से उसकी शादी तय की जा रही है वह किसी भी लिहाज से उसके काबिल नहीं। आदिल भी उसका साथ देते हुए कहता है कि एनी पढ़ी लिखी है, समझदार है और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक रखती है। फिर वह हर चीज इतनी आसानी से क्यों स्वीकार कर रही है। एनी एक गहरी सांस लेती है। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए आंसू झिलमिलाते हैं, मगर वह खुद को संभाल लेती है। वह बेहद थके हुए लहजे में कहती है कि अपने लिए खड़े होकर भी वह क्या हासिल कर लेगी। अगर यह रिश्ता नहीं तो कोई और सही। जब फूफाओं ने ठान ही लिया है कि उसकी शादी करनी है तो वे उसे कहीं ना कहीं ब्याह कर ही देंगे, हल्की सी मुस्कान के साथ। वह यह भी कह देती है कि वैसे भी फूफा उसे कभी खास पसंद नहीं करते तो वे उसके लिए किसी सपनों के राजकुमार का रिश्ता क्यों ढूंढेंगे। एनी की यह बात सुनकर शब्बी के चेहरे पर गुस्सा और दर्द एक साथ उभर आता है। वह साफ शब्दों में कह देती है कि वह एनी को इतनी बड़ी नाइंसाफी अपने साथ करने नहीं देगी। शब्बी उसे याद दिलाती है कि जावियर आज भी उससे मोहब्बत करता है। फिर एनी इतनी आसानी से सब कुछ कैसे छोड़ सकती है। यह सुनकर एनी की आंखें भर आती हैं। वह टूटे हुए दिल से कहती है कि कभी उसे भी यही लगता था, मगर अब हकीकत बदल चुकी है। जावियर उससे मोहब्बत करता था, अब नहीं। वक्त के साथ उसकी मोहब्बत नफरत में बदल चुकी है। आदिल तुरंत बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके मुताबिक जावियर आज भी एनी से उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी यूनिवर्सिटी के दिनों में करता था। बस वह अपनी आदत और जिद का कैदी है। वह उस पुराने जख्म को नहीं भुला पाया जो एनी ने कभी अनजाने में उसे दिया था। शब्बी यह सब सुनकर गहरी सोच में पड़ जाती है और फिर एक मजबूत फैसला करती है, अगर ऐसा है तो अब इन दोनों को करीब लाने की जिम्मेदारी उसी की होगी। एनी घबराकर उसे रोकने की कोशिश करती है। वह जानती है कि जावियर अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपने घमंड को अपनी पहचान बना लिया है और वह कभी पीछे नहीं हटेगा। मगर शब्बी उसका हाथ थामकर उसे यकीन दिलाती है कि अब सब कुछ उसी पर छोड़ दे। जिस तरह एनी ने उसकी शादी में उसका साथ दिया, अब शब्बी का फर्ज बनता